वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और बहुत हो गई अब फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें, आपकी वीकेंड की प्लानिंग करते हैं क्योंकि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और 2 दिन अगर आपके पास छुट्टी है और अपने आप को किसी अच्छी सी किताब के जरिए आप अनवाइंड करना चाहते हैं तो आज हम आपको शो पर बुक रिकमेंडेशंस देने वाले हैं। मेरे साथ लेखक प्रशांत जैन जुड़ गए हैं इस काम के लिए। प्रशांत जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। बहुत ही बड़ा काम और बड़ी जिम्मेदारी आपको हम दे रहे हैं किताबें रेकमेंड करने की। तो सबसे पहला सवाल, तो बुक पढ़ के कैसे अनवाइंड किया जाए और कौन सी पहली किताब है जो आप रेकमेंड कर रहे हैं दर्शकों को? बुक्स रीडिंग एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को करना चाहिए और बुक रीडिंग से बहुत सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मेंटल कंसंट्रेशन से लेकर और इमेजिनेशन पावर से लेकर और एक पीस ऑफ माइंड भी आप बुक रीडिंग से प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया भर की नॉलेज तो मिलती ही है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप छुट्टियों में वीकेंड में जाते हैं तो कम से कम एक बुक पढ़िए। और हफ्ते इस हफ्ते जो आप वीकेंड एंजॉय करने वाले हैं सैटरडे संडे को, तो मैं आपको कुछ 5 किताबों का नाम ऐसा बताऊंगा। उन 5 बुक्स को आप पढ़कर बहुत कुछ जान समझ सकते हैं दुनिया के बारे में। एक बुक जो है क्लासिक है, मैं सबसे पहले उसका नाम बताता हूँ आपको, एनिमल फार्म। छोटी सी बुक है, छोटी सी नॉवेला है, समथिंग अराउंड 100 पेजेस, बाय ब्रिटिश नॉवेलिस्ट जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म चंपारण बिहार में हुआ था, इंडिया में। इंडिया बोर्न ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं। एनिमल फार्म अगर आप पढ़ेंगे, 1-2 घंटे में आप पढ़ लेंगे। अगर आप एनिमल फार्म पढ़ते हैं तो उसमें आप समझ पाएंगे कि पूरी दुनिया में जो सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, अगर उसको हम सिंपलेस्ट वे में समझना चाहते हैं, जस्ट गो थ्रू वंस एनिमल फार्म। आप इस चीज को बड़ी आसानी से और इतने ह्यूमरस वे में, इतने इंटरेस्टिंग वे में, ग्रिपिंग वे में जॉर्ज ऑरवेल ने उसको लिखा है कि आप एक उसको एक सीटिंग में पढ़कर फिनिश कर सकते हो। तो मेरा पहला सजेशन रहेगा कि इस सप्ताह अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो, 100 रुपए खर्च करो, अमेजोन पे जाकर एनिमल फार्म ऑर्डर करो, एक दिन में मिल जाएगा, आप उसको पढ़कर फिनिश करो। चलिए, एनिमल फार्म आपकी पहली रिकमेंडेशन, बहुत बढ़िया। दूसरी और तीसरी किताब कौन सी होगी और क्या खासियत है इन किताबों की? दूसरी किताब, ये तो क्लासिक नॉवल है। दूसरी आजकल जो मैंने पढ़ा है इस बार गर्मी छुट्टियों में, मई जून में जो मुझे छुट्टियां हुई थी, तो उस दौरान मैंने 2 बुक्स पढ़ी। नाम सुन रहा था और नाम मैं स्टूडेंट से ही सुन रहा था, यूथ से ही। और मैंने सोचा कि जब इतनी चर्चा हो रही तो इसको पढ़ना चाहिए। एक मैंने पढ़ी जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स इज समथिंग that good things, doing good things is inside us, but we don't channelize it. एटॉमिक हैबिट्स आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हमारे अंदर हैं, लेकिन हम उसको या तो पहचान नहीं पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, या उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। एक बार जब आप जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लेंगे तो आप समझेंगे कि यू कैन अचीव एनीथिंग, and for achieving anything the required resources or the required ingredients is inside you. और पढ़ते समय मैं एक पर्सनल बात शेयर करता हूँ कि एटॉमिक हैबिट्स पढ़ते समय मुझे क्या लग रहा था कि कई सारी चीजें मैं पहले से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ने के बाद 2-3 ऐसी भी बातें थी जो मुझे उससे सीखने को मिली। आप पढ़ लीजिए एटॉमिक हैबिट्स इस सप्ताह। अगले वीक से आप एक न्यू पर्सन, चेंज पर्सन, इम्प्रूव पर्सन बन के आप अपने ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे, जो भी करते हैं करेंगे, ये आपको बदल कर रख देगा। तो पहली जो कंटेम्प्रेरी नॉन फिक्शन मैंने पढ़ी वो एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी, और दूसरी मैंने पढ़ी कांट हर्ट मी। कांट हर्ट मी एक डेविड गॉगिंस है, मल्टीपर्पज मल्टी टैलेंटेड इंसान है। और डेविड गॉगिंस ने कांट हर्ट मी लिखा है ना, एक होता है कि हम लो फील करते हैं कभी कभी, मुझसे नहीं होगा, सारी दुनिया के लोग बेकार मुझे बोलते हैं, किसी काम का नहीं हूँ, आई एम यूजलेस। तो अगर आपको आई एम यूजलेस वाली फीलिंग आ रही है और आपको लग रहा है कि आप किसी काम के नहीं है, तो एक बार आपको कांट हर्ट मी पढ़ना चाहिए। सारी दुनिया, फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, सारे लोग आपको यूजलेस बोल रहे हैं अगर, और आपको सचमुच में लग रहा है कि आप ऐसे हैं,
तो मेरी सलाह है कि आप एक बार डेविड गॉगिंस ने जो लिखी है अपने पर बीती अपनी बात, कांट हर्ट मी, एक बार आप पढ़िए, आप उससे कोरिलेट करेंगे और कोरिलेट करने के बाद आपको लगेगा कि नो 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 नो, थिंग्स वे आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, आई कैन डू एनीथिंग। तो एक जो होता है ना पुश करना खुद को, वो काफ़ी दिलचस्प सिलेक्शन है आपकी यहाँ पर नॉन फिक्शन में सेल्फ हेल्प और कैसे आपकी ज़िंदगी के जीने के नज़रिए को बदलने की कोशिश की जा सकती है, इन किताबों में इसका नुस्खा है। क्या हिंदी को लेकर भी कोई रिकमेंडेशंस हैं आपकी, हिंदी किताबों को लेकर? अच्छा, जब कांट हर्ट मी का जो थीम है उससे रिलेटेड एक मैं हिंदी बुक सजेस्ट कर देता हूँ, वो है रश्मि रथी। चूंकि अब तक मैंने 3 बुक सजेस्ट की, एनिमल फार्म, एटॉमिक हैबिट्स और कांट हर्ट मी, ये तीनों इंग्लिश के थे। एक हिंदी बुक है रश्मि रथी। रश्मि रथी को लिखा है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने। और आजकल मैं देखता हूँ, मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो कि स्टूडेंट के बीच एक चर्चा होता है ना, गॉसिप, फीलिंग लो। एक्चुअली मोबाइल उठाते हैं और वो मोबाइल से अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट करते हैं, हाँ हाउ यू फीलिंग, तो उधर से रिप्लाई आता है टाइप करके कि फीलिंग लो। ये जो फीलिंग लो वाली फीलिंग है ना, इसको मैं बुरा या अच्छा जजमेंटल नहीं होना चाहता। मैं बस कहना चाहता हूँ कि अगर आप फीलिंग लो, ऐसा फील लो कर रहे हो, तो आप एक बार रश्मि रथी उठाओ, पढ़ लो। रश्मि रथी विल एक्ट लाइक एन एनर्जी कैप्सूल फॉर यू इफ यू आर फीलिंग लो। तकिए के नीचे उसको रखकर सो। मुझे लगता है 60-70 पेज की बुक है, और रश्मि रथी हर एक देश के, हर एक बड़े शहर के, हर एक बड़े बुक स्टोर पे, बड़े छोटे बुक स्टोर पे मिल जाती है। नहीं मिलती है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लो। 50-100 रुपए की बुक है रश्मि रथी, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और रश्मि रथी जो है ना, वो पोएटिक वर्जन में है, जिसको हिंदी में पद्यात्मक, पद्य में है। तो आप पढ़ते जाएंगे तो आप बीच में ब्रेक नहीं होना चाहेंगे, आप लगातार पढ़ेंगे। और वो कुछ ऐसा है कि मैं स्कूल के जमाने से पढ़ रहा हूँ और अब तक मुझे लगता है कि दर्जनों बार पढ़ चुका हूँ। कभी पूरा, कभी आधा, कभी थोड़ी सी, कभी कुछ भी। लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किसी ने आपको एनर्जी का इंजेक्शन दे दिया है अंदर। आप अंदर से रिचार्ज फील करेंगे, एनर्जाइज फील करेंगे। और वो कुछ ऐसा रहता है कि जैसे आप खुद बोल रहे हो ऐसा। तो इस एनर्जी कैप्सूल या रश्मि रथी की कुछ लाइनें आप क्या हमारे लिए पढ़ना चाहेंगे? उसमें मुख्यतः है कि ये कर्ण के मुख से निकला है, और उसमें कुछ महाभारत कालीन बातें हैं। और जैसे उसमें कभी कृष्ण अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि अंबर का कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। फिर वो अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो आप इन सारी लाइंस को जब अकेले कमरे में बैठकर पढ़ेंगे ना, मुझे गारंटी है, आपको अगर फैमिली से प्रॉब्लम है, ऑफिस में प्रॉब्लम है, फ्रेंड से प्रॉब्लम है, और आपको लग रहा है कि आप फीलिंग लो, आप एक बार आज रात में पढ़िए और आपकी एनर्जी ऐसी बूस्टअप होगी, आप अगले दिन मुझे बताएंगे कि हाँ हाँ आपने सही कहा था, ये तो एनर्जी कैप्सूल है। इसको पढ़ने से कोई भी आदमी एनर्जाइज हो जाता है, अचानक से बूस्टअप मिलेगा आपको। मतलब एक बूस्टर डोज टाइप का कहते हैं, वो है वो छोटा सा। वो तो अजीब है, मतलब जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ अलग सा हो गया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, याचना नहीं है व्रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये है, अलग तरह का है। चलिए, काफ़ी इम्पैक्टफुल लग रही है ये किताब। मेरा होमवर्क रहेगा रश्मि रथी पढ़ने का। लेकिन बहरहाल आखिरी किताब आपकी कौन सी होगी? क्या युवाओं के लिए, वैसे तो जो किताबें आपने रेकमेंड की है सभी युवाओं के लिए ख़ास है, लेकिन कुछ और रिकमेंडेशन जो क्लियरली यंगस्टर्स के लिए हो? ये थोड़ा इत्मीनान से पढ़ने वाला है, द ओल्ड मैन एंड द सी। इसको मैंने ट्रेन में पढ़ी थी जब मैं बॉम्बे जा रहा था, पहली बार, स्टूडेंट था उस समय। ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखी है, यूएस ऑथर ने। ओल्ड मैन एंड द सी क्या है, मैं थोड़ा इसे क्यों बोला कि पेशेंस के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये बुक पेशेंस के बारे में ही है। जब भी पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि पेशेंस रखो, होप रखो, तो हम लोग यूथ को लगता है कि क्या पेशेंस पेशेंस कर रहे हैं।
लेकिन आप ओल्ड मैन एंड द सी पढ़िए, आपको यह यकीन होगा कि पेशेंस में बहुत शक्ति है। जैसे जब आप सारे तिकड़म, सारे उपाय अपना लेते हैं और अगर आपको लक्ष्य नहीं मिलता है, तब आप पेशेंस को आजमा कर देखिए, धैर्य, सब्र। हाँ, तो एक बार आप सब्र को आजमा कर देखिए। और पेशेंस के साथ एक और शब्द है, परसिवियरेंस। परसिवियरेंस इज समथिंग which keeps you doing what you are doing irrespective of you are achieving your goal। मतलब आप जो काम है अपना आप करते रहिए, आपको पढ़ाई करना काम है, आप पढ़ते रहिए। आप अगर खेती किसानी करते हैं तो आप अपना काम करते रहिए, रिजल्ट जब आना होगा तब वो आएगा। लेकिन ये नहीं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम काम करना छोड़ दें, परीक्षा क्रैक नहीं, एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है तो हम पढ़ना छोड़ दें, ऐसा नहीं। क्रिकेट में सेंचुरी नहीं बना पा रहा हूं तो मैं नेट प्रैक्टिस करना छोड़ दूं, ऐसा नहीं। सिंगिंग में कोई अवार्ड नहीं मिल पा रहा है तो मैं गाना गाना छोड़ दूं, ऐसा नहीं। तो अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो एक दिन पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और ये छोटी सी बात लेकिन महत्वपूर्ण बात, द ओल्ड मैन एंड द सी हमें सिखाता है कि कैसे एक बूढ़े आदमी ने पेशेंस के बल पर, होप के बल पर वो हासिल किया जिसे वो चाहता था या चाहता है। तो ये 5 बुक्स मुझे लगता है कि इसमें से अगर कोई एक भी अगर आप वीकेंड पे पढ़ लेंगे तो काफी बेनिफिट होगा। और अगर इसको यंग जनरेशन के लोग देख रहे हैं, टीनेजर्स खास करके, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, खास करके फिक्शन पढ़ते हैं, तो आपको 3 तरह की चीजें मोटे तौर पे मिलती है। एलआईसी एक बड़ा फेमस टर्म है हमारे यहाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लेकिन उसका दूसरा अब्रिविएशन मैं बताता हूँ। एलआईसी लाइक लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड सी कंसंट्रेशन। तो अगर आप पढ़ते हैं फिक्शंस या नॉन फिक्शन तो लर्निंग होती है। सबसे पहले आपको नॉलेज मिलता है और नॉलेज इज पावर, उससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं देश में। नॉलेज के बल पर आप साइंटिफिक डिस्कवरी से लेकर क्रिएटिव आर्ट से लेकर आप जुडिशियल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बड़े से बड़ा बिजनेस एम्पायर कुछ भी खड़ा कर सकते हैं नॉलेज के बल पर। तो सबसे पहले उससे मिलेगी लर्निंग। तीसरी मिलेगी इंफॉर्मेशन, ये दुनिया कैसा है जानना चाहिए, आप कौन है जानना चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। सॉरी, लर्निंग हो गई। आई फॉर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन ही आपको क्रिएटिव बनाएगा और इमेजिनेशन ही आपको आपके जीवन की जो स्ट्रक्चर है वो आपको इमेजिन करने में मदद करेगा, वो आपको मिलती है बुक रीडिंग से। और तीसरी जो इसकी बेनिफिट है वो है कंसंट्रेशन, मन नहीं लगता है। तो ये मन नहीं लगने की जो बीमारी है ना, ये दूर हो जाएगी बुक रीडिंग से। मन लगने लगेगा, पढ़ने में मन लगने लगेगा, काम करने में मन लगने लगेगा, घर परिवार में मन लगने लगेगा, दोस्तों के साथ मन लगने लगेगा। तो 3 फायदे हैं, एल फॉर लर्निंग, आई फॉर इमेजिनेशन, सी फॉर कंसंट्रेशन। तो ये बुक रीडिंग के 3 फायदे हैं जो अक्सर मैं टीनेजर्स को कहता हूँ सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए। तो आज मेरे दिमाग में अभी आई कि ये 5 बुक्स, इसमें से कई बुक्स मैंने 2 से अधिक बार पढ़ी है। जैसे रश्मि रथी मैंने कई बार पढ़ी है, एनिमल फार्म मैंने 3 बार पढ़ी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये और लोगों को भी पढ़ना चाहिए, ओल्ड मैन द सी। और जो रिसेंट इस साल मैंने पढ़ी नई किताब, एटॉमिक हैबिट्स एंड कांट हर्ट मी, तो ये 5 किताबें हैं मेरी समझ से। प्रशांत जी, लर्निंग, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन और ये सब आपको मिल सकता है अच्छी किताबें पढ़ने के ज़रिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी 5 रिकमेंडेशन वाकई काफ़ी उम्दा लग रही है। और इस वीकेंड अगर आपको एनर्जी से लेस हो जाना है, अपने आप को बूस्टअप करना है, अगले हफ्ते के लिए तैयार करना है, तो आपकी रिकमेंडेशंस लगता है वाकई काम आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।